पूरे जिले में अंधाधुंध जो है ग्रामीण सड़कों में कार्य लगा हुआ है। ऐसे में जो विधायक हैं महागठबंधन के, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि उनके प्रयासों से हो रहा है। तो जनता जो है कन्फ्यूज हो गई है कि आखिर ये सड़क जो है किसके द्वारा बना है। ये बिल्कुल इनका विधायक जी का जो ये तथ्य है, ये निर्धार है। इसका कोई आधार नहीं है। विधायक महोदय झूठ बोल रहे हैं। ये बिहार सरकार की चिंता है। ब्रह्मपुर में हमारा विधायक ना हो, भाजपा का विधायक ना हो, एनडीए का विधायक ना हो, उसके बाद भी सरकार हमारी चिंता कर रही है। और सरकार के माध्यम से लगभग 60 रोडों का निर्माण ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतर्गत कराया जा रहा है। 60 सड़कों का। और उसकी सूची भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो फिर कैसे इसको कहा ये उनका झूठ है। माननीय विधायक महोदय तो 10 साल से झूठ बोलते ही आ रहे हैं। एक भी शिल्प दिखा दीजिए आप माननीय विधायक का पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में। माननीय विधायक जी अपने बिजनेस को और मजबूत करने के लिए बस ब्रह्मपुर में काम करते हैं। उसके बाद उनको जनता से और जनता के दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी ही हर जगह आवाज उठाते हैं। कल ही दिशा की बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे। आप देखिए उस बैठक में भी माननीय विधायक जी नाराज रहे। उनकी उपस्थिति कहीं नहीं होती है। अरे उनका तो विधानसभा में ही उपस्थिति कम है। दिखाएं वो उनके समर्थक कोई पत्राचार विभाग के द्वारा के साथ किया गया हो पथ इन रोडों का निर्माण के लिए। पूरी झूठ बोल रहे हैं माननीय ब्रह्मपुर विधायक। और उनको ये मालूम है कि इस बार उनका खटिया खड़ा होने वाला है और उनकी विदाई तय है। ब्रह्मपुर की जनता ने मन बना लिया है कि ऐसे निकम्मे विधायक को, जो 10 साल झूठ फरेब की राजनीति से अपने बिजनेस को चमकाने का काम करता रहा, उसको इस बार ब्रह्मपुर से विदा करेगी। आप जिन सड़कों का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों आपको कहा जाए कि भाई एनडीए करा रही है, क्योंकि विधायक तो शंभुनाथ यादव है राजद के, तो विधायक का तो जिम्मेवारी बनता है। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी यदि विभाग से या विधानसभा में कोई भी प्रश्न उन्होंने इन सड़कों के बारे में उठाया है या ग्रामीण विभाग से कोई भी पत्राचार इन्होंने किया है, वो ले आके दिखाएं, तब जनता मानेगी। उनका क्षेत्र है तो वही ना काम करवाएंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है। सरकार सबकी चिंता करती है। एनडीए का विधायक ना होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मपुर में विकास का कार्य नहीं होगा। ब्रह्मपुर में निरंतर विकास का कार्य होते जा रहा है और उसी कड़ी में ये जो सड़क है, लगभग 60 सड़कों का पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। लंबे समय से नैनी जो और ब्रह्मपुर मार्ग का भी मांग आ रहा था, उसका श्रेय आप लोग सरकार को है। स्वामीनाथ तिवारी जी वहां पे बैठे थे अनशन पे, और उस समय माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से हमने बात करवाया था स्वामीनाथ तिवारी जी का, और उसी समय ये तय हुआ था कि सड़क का निर्माण होगा और इस फाइनेंशियल ईयर में उसका घोषणा किया गया है। निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उन्नयन योजना से वो बनाया जा रहा है। हाँ, उसी योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है और उसकी मांग बहुत लंबे समय से थी। हमारे बुजुर्ग जो स्वामीनाथ तिवारी थे वो धरना पे बैठे थे। फिर मैंने उनकी बात उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से करवाई थी। उसी समय उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने कहा था कि इस सड़क का निर्माण बहुत जल्द होगा, और उसी प्रक्रिया में सड़क का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आप बता रहे हैं कि इस बार राजद विधायक शंभुनाथ यादव का जो है खटिया खड़ा होने वाला है, लेकिन वो तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि भाई हमेशा से गरीब गुरबे जितने लोग देश करते हैं या जन्मदिन रहता है तो उसमें जाते हैं। वो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ राजनीति करते हैं। अपने खास लोगों के जन्मदिन के मौके पर उपलब्ध रहेंगे। अपने खास लोगों के घर पे किसी की दुखद मृत्यु पे वो पहुंचते हैं। जनता के लिए खड़ा है क्या वो? बताइए आप। ये पूर्णतः उनका कारोबारी मानसिकता के वो विधायक हैं। उनका कारोबार कैसे चले इसकी चिंता वो निरंतर करते रहते हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, जो 10 सालों से आप लोग लगातार वहां पर चुक रहे हैं, तो इस बार कितनी तैयारी है? काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती है, और इस बार माननीय विधायक महोदय को भी मालूम है कि उनका जाना तय है। ब्रह्मपुर की जनता से उम्मीद है और विश्वास भी है कि वो इस बार अपना मत का आशीर्वाद एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार को देके उसे सदन में भेजने का कार्य करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उनके आवाज, उनके हक की लड़ाई वो लड़ेगा। सड़क पे भी लड़ेगा और सदन में भी लड़ेगा। ऐसा विधायक नहीं। अब मैं तो दावा करता हूं कि ब्रह्मपुर की 80% जनता इस विधायक को नहीं देखी होगी कि कैसे है हमारे विधायक जी।
बंद एसी गाड़ी में चलते हैं, उनकी गाड़ी किसी गांव में रुकती है क्या? किसी गांव में वो जनसंपर्क के लिए जाते हैं क्या? कहीं जनता दरबार लगाते हैं क्या? फिर 10 सालों से जीत कैसे रहे थे? 10 साल से जीतने का 2015 की परिस्थिति कुछ और थी, और 2020 में की परिस्थिति भी आपको मालूम है कि एक ही सोच के दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें वोट स्प्लिट हुआ। इस बार वो नहीं होगा, एक उम्मीदवार होगा एनडीए समर्थित। और लोगों को भी अब मालूम चल गया है कि ये विधायक जी विकास के कार्य करने वाले नहीं है, ये अपने कारोबार के लिए कार्य करने वाले विधायक हैं। एनडीए का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? एनडीए का मुद्दा एकमात्र होता है, वो है विकास का मुद्दा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, उस पे एनडीए इस बार के चुनाव लड़ेगी। और एनडीए ने तय किया है कि 225 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे, और उस 225 में बक्सर जिले की चारों सीट रहेगी, और बरहमपुर तो अवश्य ही रहेगा। आपका परिचय क्या हुआ? प्रिंस पीयूष।